ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, और आप अपनी बुक से देखें। 22 लिखा है 2 डाइस। क्या लिखा है? 2 डाइस और 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाइस हैं, अभी तक आपने एक डाइस को थ्रो किया और हर डाइस पे क्या इंडिकेटर रहता था? 1 2 3 4 5 6, यही ना। अब इस क्वेश्चन में हटके क्या है बाकी क्वेश्चन से, क्योंकि इसने एक ही साथ 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया। एक का कलर है ग्रे और दूसरे का कैसा कलर है? ब्लू। ठीक है ना। आगे देखें, अब इसने क्वेश्चन नंबर, इसमें आपको 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 में उसने पूछा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। जो आपके सामने ये स्क्रीन पे टेबल दिख रही है, उसको टेबल को फिलअप करना है। फिलअप बेटा क्या दिख रहा है? देखो आप जरा देखें, उसमें रो कॉलम बने हुए हैं, कुछ बने हैं ना। 2 रो हैं, ठीक है। पहली रो क्या है? इवन और सम ऑफ 2 नंबर, 2 डाइस। इवन नंबर आना चाहिए किस पे? सॉरी, इवेंट, इवन नहीं, इवेंट सम ऑफ 2 डाइस, मतलब सम ऑफ 2 डाइस। पहले पे क्या देखें, अगला देखें, पहली रो में अगला कॉलम क्या है? 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 12। क्या इसका कहने का सेंस क्या है कि पहले मैं बना ही दे रहा हूं। ये इवेंट हुआ और बेटा अगला क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी। यही है ना प्रोबेबिलिटी। इवेंट में क्या, इवेंट का क्या? सम ऑफ 2 डाइस ना, 2 डाइस। बेटा ये क्या क्या आना चाहिए? या 2 आना चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही है ना। हाँ, ये सम ऑफ 2 डाइस, मतलब 2 डाइस को थ्रो किया और दोनों डाइस के जो भी नंबर आ रहे हो अगर उन दोनों को ऐड कर दें तो आना चाहिए 2, आना चाहिए 3, आना चाहिए 4 5। अब जरा पॉसिबल क्या है जल्दी से बताएं, क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 2 डाइस साइमल्टेनियसली थ्रो किया। मैं आपको एक वो चार्ट बनवाया था, कितने इवेंट होते थे वो? 36। आउटकम आते थे 36, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ऐसे आता था। हाँ, तो जरा ऐसे जो वो आपने वो चार्ट बना 2 1 2 2 2 3, जरा आप देखें किन 2, मतलब वो कौन से नंबर हैं जिनका समेशन 2 है? 1 1 कब समेशन आएगा? 2 समेशन कब आएगा? 2 सम इज 2 कब आएगा? जब 1 और 1 हुआ, यही ना। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। 0 होता नहीं है, 2 और 0 होता, लेकिन 0 होता नहीं है, तो 1 और 1। हाँ, अब बेटा तो इसके ये कितने बार आ रहा है? टोटल आउटकम कितने होते हैं 2 डाइस में? 36। ये ऑलरेडी आपको पता है, पता होना चाहिए कि अगर 2 डाइस थ्रो करेगा तो 36 आउटकम आएंगे, और ऑलरेडी मैं आपको टेबल में बना के समझाया था ना। हाँ, तो टोटल, और ये एक आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी बाद में निकालेंगे। अभी सम देखें, सम इज 3। सम इज 3 कैसे आएगा? हाँ, 1 3 और बेटा 1 2 और 2 1 और, अरे ये गलत कर दिया, 1 2 2 1 1 2 और बेटा, और बोले, और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है। अगला देखें बेटा, सम इज 4। सम इज 4, ये 4 समेशन कब होगा? जल्दी से 2 2 और क्या होगा? 1 3 3 1, और बेटा और कोई होगा क्या? नहीं, इसके अलावा नहीं होगा। हाँ, आप देखें, सम इज 5, जल्दी बोले 5 के कॉम्बिनेशन 1 4 4 1, और बेटा क्या होगा? 2 3 3 2, और कोई नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना। इसके अलावा अगर सम इज 6, सम 6 कब होगा बेटा? जल्दी बोलो, 5 1 1 6, और क्या होगा? 2 4 4 2, वाइस वर्सा ना, और बेटा 3 3, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इसके अलावा नहीं है ना। अगर होगा तो बोलेगा। ये सम इज 8, सम इज 7 बोले, 6 1 1 6 2 5 एंड 5 2, इसके अलावा बोले 4 3, इसके अलावा बोले, हाँ इसके अलावा
पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल, यही है। सम इज 8, सम इज 8। पहले इतना कर लेते हैं ना। अच्छा, सम इज 8 9 10 इसके बाद करते हैं। सम इज 8 9 10 इसके, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे जगह नहीं इसके अलावा। हाँ बेटा, इसकी अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। अच्छा, इसमें टेबल ही को तो फिल करना है ना। हाँ, तो मैं टेबल बना रहा हूँ। रिमेनिंग टेबल बाद में करेंगे। यही है ना बेटा? हाँ, जल्दी देखें बेटा। ये कितने बार आ रहा सम 2? 1 टाइम्स। टोटल आउटकम कितने? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल क्या है? 1 टाइम्स, और टोटल है 36, देन 1 अपॉन 36 इज योर प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग सम 2। कोई दिक्कत नहीं। एंड 3, इसमें देखो कितना है? 1 और 2, इसके अलावा तो क्या हो जाएगा? 2 अपॉन, नीचे तो 36 ही होना है। हाँ, इसी तरह 4 में कितना आ रहा? तो क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 5 में कितना आ रहा? 5 में 4, तो 4 अपॉन 6 में कितना आ रहा? 1 2 3 4 5 बाई 7 में कितना आ रहा? 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? हाँ, आप गलती से नहीं कि सर 1 2 3 बढ़ रहा है, सिमेट्री लगाने से गलती मत कर देना। वाह, हिट एंड ट्रायल हो सकता है, सही हो गलत, ऐसा मत कर देना आप, ठीक है? आप पूरा सॉल्व करेगा, निकालेगा। अब बचा क्या बेटा? 7 के अलावा 8 9 10 11, तो आप उसको करते हैं सॉल्व, ठीक है? मैं रब कर रहा हूं ना इसको, जल्दी से देखें। हाँ, 8 के बोले बेटा सम इज 8, जल्दी। 2 6 6 2, और क्या होगा? 4 7 1 1 7, और 4, और कोई कॉम्बिनेशन? 2 6 हो गया, 7 8 हो गया, 1 7 5 3। अरे सॉरी गलती, सॉरी। 5 3 3 5, और कोई? इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन देखें? 6 नहीं है ना? हाँ, सही है, यही है। अगला देखें बेटा 9 देखें। 9 4 5 5 4 3 6 सॉरी 9 3 6 6 3, और बोले बेटा 8 1 मत बोल देना, जैसा पिछला मैं गलती किया ना पिछला क्वेश्चन में। हाँ, 7 2 मत बोल देना। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है, नहीं दिख रहा? ओके। सम इज 10 5 5, और क्या होगा? 6 4, और कोई कॉम्बिनेशन इसके अलावा? नहीं है। सम इज 11 6 5, इसके अलावा? नहीं है। सम इज 12 6 6, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन? 6 से बड़ा होता नहीं है, 6 और 6 मिनिमम, यही होगा, ठीक है? तो क्या होगा? जल्दी देखिए। सम इज 12, ये 1 टाइम्स आ रहा है, तो बैक साइड से भरना स्टार्ट करते हैं इसको, इसलिए कुछ सिमेट्री दिखेगी आपको। तो ये प्रोबेबिलिटी कितना है? 1 टाइम्स आ रहा, तो 1 अपॉन 11 कितने बार आ रहा? तो 2 अपॉन 10 कितने बार? 1 2 3, तो फेवरेबल कितने? 3 अपॉन 9 कितने बार? तो 4 अपॉन 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा, और 8 1 2 3 4 5 अपॉन। आपको सिमेट्री दिखने लगी है? 1 से स्टार्ट हुआ, ये पीछे से भी 1 से स्टार्ट हुआ, और दोनों मर्ज कहाँ हो गए? 6 पे। दोनों को ऐड करोगे, इसको और इसको, 36 अपॉन 36 कैंसिल होकर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग नॉन और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इक्वल टू 1। समझ आया? कोई दिक्कत? ये भी वन ऑफ द बेस्ट डाइस के क्वेश्चन समझने को, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है बेटा? इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट बोल रहा है, आपको बोल रहा है स्टूडेंट आर दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम 2 3, जो आपके टेबल में ऊपर क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट 1 में दिया है, और अप टू सम कितना दिया? 12। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज प्रोबेबिलिटी
1/11। डू यू एग्री दिस स्टेटमेंट, आपको ये बताना है। तो जो अभी मैं पहला क्वेश्चन कराया उसी पे बेस्ड है, जो समेशन आ रहा था 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 12, उसी का प्रोबेबिलिटी उसने बोला है, उसी का बोल रहा है कि जो 2 की प्रोबेबिलिटी है वो 1/11 है, सम ऑफ 2। 3 की प्रोबेबिलिटी 1/11 है, इसी तरह मतलब 12 की प्रोबेबिलिटी 1/11 है। क्या आप इससे सहमत हैं? ये अब ये क्यों नहीं आप सेटिस्फाई इससे? बिकॉज हैं ये क्या नहीं है, इक्वली लाइकली, ये क्या नहीं है, इक्वली। अगर मैं ये नंबर बोलता है कि 2, 3, 4, 5 तो चल जाता है, क्योंकि हर नंबर एक बार आ रहा है। लेकिन ये नंबर नहीं, ये क्या है, सम इज 2, सम इज 3, सम इज 4, सम इज 5, सम इज 6, 7 ऐसे 12, यही है ना। तो समेशन पॉसिबल है, 12 का समेशन होता है 6, 6 और उसका 2 का होता है 1, 1। ये पॉसिबल है क्या? हाँ, तो समेशन ये पॉसिबल नहीं, मतलब ये इवेंट इक्वली लाइकली है क्या? नहीं है। 6 और 6 को अगर आप 12 आना हो तो 12 कितने बार उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही थी? 1, मतलब एक बार आ रहा था 6 और 6। और अगर मैं बोलूं कि सपोज 9, तो 9 कितने बार आ रहा था? 3, 6, 6, 9, 4, 5, 5, 4 और भी कुछ आ रहा था नहीं, तो कितने बार आ रहा था? 4। और 12 कितने बार आ रहा था? एक बार। तो ये बराबर है क्या? नहीं है। समेशन तो ये इवेंट जो है ये क्या नहीं है, इक्वली लाइकली नहीं है, बिकॉज द इवेंट इज नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली नहीं है ना, इक्वली लाइकली नहीं है तो सबका प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं। बस आपको क्या लिखना है? नो, बस लिखना है बिकॉज इवेंट इज नॉट इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली समझते हैं क्या होता है? बराबर। सपोज मैं एक एप्पल दिया, उसके 4 पीस किया, सबको एक एक दिया, ठीक है। अगर ये समेशन का नहीं होता, अगर ये क्वेश्चन समेशन का नहीं होता और नंबर लिखा होता है, नंबर सपोज 2, 3, 4, 5 तो सबका प्रोबेबिलिटी 1/, तो सही होता। लेकिन वो नंबर नहीं, वो क्या है? सम इज 2, सम इज 3, 4, 5। समझ आया? कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा क्वेश्चन है अगला? 23। क्या बोला जल्दी से देखें, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, अ गेम कंसिस्ट टॉसिंग 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम। 1 रुपए का सिक्का है, उसने कितने टाइम टॉस किया? 3 टाइम्स। 3 कॉइन नहीं किए, एक कॉइन को उसने 3 टाइम्स किया। बोल रहा आगे, एंड नथिंग इट्स आउटकम इज टाइम। क्या बोला? एंड नथिंग इट्स आउटकम इज टाइम। हनी बिन इफ ऑल द टॉस गिव द सेम रिजल्ट। हनी जीत जाएगा कब? जब ये 3 बार उसने टॉस किया है, तीनों बार सेम रिजल्ट है, या तो हेड हेड आए या टेल टेल आए, तो हनीफ क्या हो जाएगा? वो मैच विन कर जाएगा। आगे देखें, 3 हेड और 3 टेल ऑलरेडी मैं डिस्कस किया आपको, या तो 3 हेड आना चाहिए या 3 टेल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, और आगे क्या लिखा है बेटा इसके आगे? हाँ, अदरवाइज लूजेस। वो जाहिर सी बात है, अगर हेड हेड आएगा तभी जीतेगा, टेल टेल आएगा तभी जीतेगा, अदरवाइज हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है? कि हनी हार जाए। एक कॉइन को मैंने 3 बार टॉस किया, सपोज पहली बार क्या आया? क्या आया? हेड। दूसरी बार क्या आया? अगले बार क्या आया? ये पॉसिबल आउटकम। अगेन ये टोटल आउटकम कितने होते हैं? एक कॉइन को 3 बार मैं टॉस करूं, कितने आएंगे आउटकम? 6 आएंगे, 8 आएंगे, कितने आएंगे? पता नहीं। पता है क्या आपको? अच्छा नहीं है। अब चलो नहीं है पता तो इधर देखिए, हमने कराया नहीं था क्या 2-3 टॉस को? नहीं कराया था। 2 कॉइन का तो कराया था। हेड कितने आते हैं? 4 आते हैं। हेड हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हेड। इसी तरह इसकी देखो, जल्दी से बताओ अगला क्या होगा? अरे कॉम्बिनेशन, हाँ बोले जल्दी से। हेड आया, टेल आया, हेड आया। अब क्या हो जाएगा बेटा? टेल हेड हेड। और अब अगला कॉम्बिनेशन हेड हेड टेल। अगला टेल टेल हेड। और बोलो क्या? टेल टेल
और कोई कॉम्बिनेशन जल्दी से देखें, जल्दी एक और कॉम्बिनेशन जल्दी देखें। क्या? टेल टेल हो गया। जल्दी देखिए एक और कॉम्बिनेशन आएगा। क्या हुआ? टेल टेल हेड। अच्छा हो गया, हेड हेड टेल। जल्दी बोलें एक और कॉम्बिनेशन क्या होगा? एक और कॉम्बिनेशन क्या होगा? इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि नहीं? अरे सिक्के को छाला, एक बार मान लिया इस पे हेड आया, दूसरी बार हेड आया, टेल आया, तो आप दिमाग से भी लगाओ, बताओ कुछ और कोई आउटकम होगा? तीन चीजें अरेंज करनी यार, पजल है यार, जल्दी से कर दो उसको। एक और आउटकम आएगा, जल्दी कौन मिसिंग है वो बताएं। थोड़ा यार लॉजिक लगा लो, थोड़ा दिमाग। हेड हेड नहीं है, सही है बस यार, पॉसिबिलिटी अपने से लिखना है तो है ना, नहीं है ना। जैसे हेड टेल, जैसे जिस तरह क्या लिखा था हेड टेल, अब देखो कोई रिपीट तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है, सवाल आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आप मेमोराइज भी रख लेना, मेरे को तो पहले से पता था। अगर एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया तो टोटल आउटकम कितने आएंगे? 8। कितने आएंगे? 8। ये मेरे को पता था। अब कितने 8 हो गए कि नहीं? 2 4 7, तो एक और आएगा 8, अभी 7 हुए। 1 2 3 4 5 6 7, एक और बताओ जल्दी। टेल हेड कौन ये तो कौन बोल रहा था ये 7 हुआ? चलो ठीक है, टोटल 8 आएंगे, ठीक है देख लें। कोई रिपीट तो नहीं कर रहा है? अच्छा, ये बिन कब करेगा? ये हनी बिन कब बिन करेगा? जब हेड हेड आएगा, या इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आने की? कितने बार? एक और एक, तो 2 अपॉन प्रोबेबिलिटी हनी बिन फेब्रुअरी 2 अपॉन 8, यही है। और नॉट बिन की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज, यही है नॉट बिन। तो क्या हो जाएगा? काउंट कर लो आप इसको छोड़ के, नॉट बिन 1 2 3 4 5 6, तो क्या 6 अपॉन 8। दिस इज योर फाइनल, दिस इज योर फाइनल। या तो आप ऐसे निकाल लें, या आप कैसे निकालें, या इसकी हेल्प से देखो, हनी बिन प्लस नॉट बिन ना इक्वल टू 1, तो नॉट बिन मीन्स क्या हो जाएगा? ये नॉट ऊपर डैश लगा या नॉट बिन लिख दें, क्यों? 1 माइनस बिन, और बिन की प्रोबेबिलिटी क्या है? तब भी ये कितना आ जाएगा? 6 अपॉन 8। कैंसिल कर देगा तो ये कितना टाइम्स जाएगा? तो और ये तो आंसर क्या? 3/। दिस इज योर फाइनल आंसर। ए भी सही और ए भी सही, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान। लेकिन ये कब टफ होगा? जब आपको ये आउटकम नहीं पता होंगे। लेकिन आप 1-2 बार ट्राई करेगा सबको, अगर इतना टाइम लगा दिए सोच सोच के तो दिक्कत हो जाएगा। ये आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करेगा, अपने आप मेमोराइज हो जाएंगे क्या क्या आने वाला, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम था इसलिए थोड़ी दिक्कत हुई। अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें। बोला है डाइस थ्रो 2 टाइम्स, यही बोला है। और आगे क्या बोल रहा है, उसके अलावा क्या बोल रहा है वो आपको? ट्वाइस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट है 5 विल नॉट कम ऑन आइदर टाइम। 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए, 5 एक भी बार ना, तो एक भी बार ना आए तो वो 36 में सर्च करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो मैं इसका अपोजिट करता हूँ, मैं करता हूँ कि 5 कम ऑन आइदर टाइम, ठीक है। तो कब कब? पहली रो देखें, पहले में क्या था? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 आता है। तो पहले वाले में क्या आता है? पहली रो में 1 5 आता है। अगली रो में क्या आता है बेटा? 2 5, अगली में 3 5, अगली में 4 5, अगली में बेटा क्या आता है? 5 5, और अगले में क्या आता है? 6 5। इसके अलावा 5 तो नहीं आता कहीं? हाँ, अब देखें इसका उल्टा भी आएगा।
5 1 भी आएगा, 5 2 भी आएगा, 5 3 भी आएगा, 5 4 भी, और ये तो एक की बार आएगा, और 5 6। और कोई कॉम्बिनेशन है तो इसका क्या हो जाएगा अगला बेटा 5 1। ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि उल्टा भी हो सकता है कि नहीं। हाँ, अब क्या करेगा आप, ये इसमें रिपीट, अब क्या करेगा, इसके अलावा तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है ना, तो बेटा कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हुआ 11। ये आंसर नहीं है, ये आंसर, मैं जस्ट आंसर का अपोजिट है। तो 5 कम ऑन आइदर, 5 कम ऑन आइदर टाइम, यही है ना बेटा। कितने बार आ रहा 11। फेवरेबल इवेंट कितने हो गए 11 अपॉन, लेकिन मेरे को ये नहीं चाहिए था, मेरे को क्या चाहिए 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, यही चाहिए, यही पूछा है ना। तो बेटा क्या हो जाएगा 1 माइनस 11 अपॉन, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 25 अपॉन, यही आएगा, कोई दिक्कत। दिस इज फर्स्ट, ये है ना फर्स्ट। अब सेकंड जरा देखें, सेकंड क्या पूछा, समझ आया कि नहीं। अब मेरे को ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है यार, ऑलरेडी बना के मैं दिखाया आपको। 5 विल कम एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार, तो बात बराबर, मतलब ये ऑलरेडी निकाल लिया। तो इसमें देखो एक बार 5 आ रहा, तो 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, तो कम आइदर टाइम, एटलीस्ट कम से कम, ऐसा भी हो सकता है 2 बार आए, तो इसको भी इंक्लूड करेंगे ना। उसने ये बोला एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक बार, मैक्सिमम 2 बार भी चलेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऑलरेडी लिखी ही है, क्यों ये प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी मैंने सॉल्व पहले ही कर दिया। 5 कम ऑन आइदर, या एटलीस्ट, या लिख लें कम एटलीस्ट 1 टाइम। क्या पूछा था, एटलीस्ट 1 टाइम, यही है ना, खत्म। कम से कम 11 अपॉन 36, और दोनों को ऐड कर दें, कम और नॉट कम, दिस इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं। अगला और लास्ट बेटा, अगला और लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25। देखें क्वेश्चन आपके सामने, और मैं इसको रीड कर रहा हूँ। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट, कौन सा आर्ग्यूमेंट सही है, विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है ना, कौन सही है और कौन, ये आपको इसका लॉजिक भी देना है। तो पहले देखें, इफ 2 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन को टॉस किया एक साथ, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम। क्या क्या आउटकम है, 2 हेड 2 टेल और 1 ऑफ ईच, या तो 2 हेड आएंगे, 2 टेल और 1 ईच ऑफ देम। ठीक है, 1 एक एक के साथ आएगा। और आगे देयरफॉर ईच ऑफ देम आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3। कितने कॉइन इसने टॉस किए 2 कॉइन, और बोल रहा है कि कितने आउटकम आएंगे, ये बोला 3 आएंगे। हाँ, या तो क्या आना चाहिए बेटा 3, ये बोला इसके हिसाब से फर्स्ट क्या बोला, या तो हेड हेड, या तो सेम आना चाहिए, या टेल टेल, या एक 1 ऑफ देम। क्या लिखा है बेटा जल्दी देखें, 1 ऑफ ईच, मतलब क्या लिखा है, एक हेड है, ये 2 कॉइन को। ऐसा होता है क्या, कैसा होता है, 2 कॉइन को टॉस करते हैं, कितने आउटकम आते हैं 4। एक हेड टेल हेड आ रहा है तो हेड टेल भी आएगा ना। ये बोल रहा है कि ये 3 आउटकम आएंगे और सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये ऐसा होगा क्या, ये इक्वली लाइकली है, नहीं है। हाँ, कैसा होता है कि सर एक और आता है हेड और टेल, और फिर इसका देखते हैं ना। हाँ, तो आप इसका लॉजिक दे देंगे। तो बेटा क्या लॉजिक देना चाहेंगे आप इसका, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है। क्यों है, बिकॉज इट इज नॉट इक्वली लाइकली। लिख लें आप, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज आउटकम आर नॉट इक्वली लाइकली, आउटकम आर नॉट इक्वली लाइकली, बिकॉज
व्हेन वी टॉस अ कॉइन देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम, और लिख लेना देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम and each one of them probability is 1/4 and each one of them is probability 1/4। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखें, अगला आपके सामने लिखा है क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट दिख रहा है, जल्दी से आप लोग भी रीड करें अपनी बुक में। हाँ जल्दी से रीड करें, क्या है बेटा लिखा, इफ डाइस इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, एन ऑड नंबर एन इवन नंबर। एक डाइस को थ्रो किया, या तो ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा, यही। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 1/2। ये सही है गलत? सही है। क्यों? ए डाइस को थ्रो करता है, या तो 1 आएगा, 2 3 4 5 6, कितना 1 3 5 क्या है ऑड नंबर, और 2 4 6 क्या है इवन नंबर। क्या है? और एक क्या है बेटा ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर कितने 1 3 5 3 है ना, और टोटल कितने हैं, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/। दिस इज अ फेवरेबल, दिस इज टोटल आउटकम, टोटल 1 2 3 4 5 6 6, कोई दिक्कत। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितना होगा 2 4 6, कितने 3/1/2, दोनों का प्रोबेबिलिटी 1/2, यही तो बोला। तो दिस स्टेटमेंट इज, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। और ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कंप्लीट। अगले दिन हम लोग मिलते हैं किसके साथ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ, ठीक है।